अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह मैं जा रही हूँ जी ये पोस्ट करने के लिए, ये जो है एनर्जी बार्स। तो मौसम बड़ा अच्छा है, तो बस से ही आज जो है मैं जाऊँगी, डे टिकट करवा ली है। पहले जाऊँगी पोस्ट ऑफिस, उसके बाद जाना है, मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, उसके बाद फिर आज काम पे बस बच्चों को स्कूल छोड़ के उसी वक्त जो है मैं अब निकल चुकी हूँ। काम शुरू करने में भी टाइम है, लेकिन देखें आज क्या शॉपिंग होती है। तो पोस्ट हो गई है जी डन, और इस ये खाली बैग को करेंगे दोबारा से फिल चीज़ों के साथ। और क्या शॉपिंग करती हूँ देखें आगे फिर कहाँ जा रही हूँ मैं। और जी मैंने आपसे कहा था ना एक पार्टी आ रही है, पार्टी तो बस यहाँ पे आई हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे कोई नई शॉप ही है, बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे जो है ना, यहाँ पे उन्होंने ऑफ़र्स लगाई हुई हैं ढेर सारी। खैर क्योंकि जब भी ये क्रिसमस आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना डिस्काउंट पे लगा देते हैं। अपने फेस्टिवल की तो ये ज़्यादा ही चीज़ें वो लगाते हैं जैसे, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ ये देख लें, सिंगल हीटेड ब्लैंकेट हो गया या ऑयल फिल्ड रेडिएटर, ये वाले बेस्ट हैं। विंटर में हमारे घर भी यही है, तो इससे जो है ना कमरा थोड़ी देर में जो है ना गर्म हो जाता है। क्योंकि वैसे ही गैस के जो हैं अब बिल बहुत ज़्यादा आने हैं, हीटिंग जो ऑन घरों में होती है, तो इसलिए हम ये वाला ही रेडिएटर ले आते हैं। तो घर में जो एक कमरे में ही बैठना होता है तो उसी में ठीक है। तो यहाँ पे जी अब मैं आई हूँ B&M, यहाँ से जो है चॉकलेट्स कुछ लेनी थी। बच्चों के स्कूल कोई जी फेस्टिवल आ रहा है, तो जिसके लिए उन्होंने कहा जी चॉकलेट्स आपने देनी है, तो वो फिर हम जो है ना जब फेस्टिवल आएगा उस पे हम वो एज अ स्टॉल पे लगाएंगे। और यहाँ पे देख रही हूँ मैं, कुछ चाहिए तो मुझे कुशन कवर्स ही, लेकिन वो यहाँ पे जो है नहीं नज़र आए, तो ये वाले ही मैं देख रही हूँ, लेकिन ये जो हैं बड़े महंगे लगे हुए हैं। तो अब देखूँगी कि अगर कहीं से अच्छे जो हैं मुझे मिल गए सोफ़ों के साथ मैचिंग, तो वो फिर मैं ले लूँगी। और ये देखें जी कितने प्यारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, घर की खूबसूरती को निखारने के लिए, अपने आप को फ्रेश फील करवाने के लिए ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है ना विंटर में बड़े प्यारे घर में डेकोरेट किए हुए लगते हैं। और ये देख लें जी, जिधर जाएंगे आपको वन मैन आर्मी ज़रूर नज़र आएगी। फौजी फौजी भी नज़र आएंगे सारे। तो यहाँ पे जी खूब जो है डेकोरेशन की चीज़ें क्रिसमस की, जिस मर्ज़ी आप जो है स्टोर में चले जाएं, वहाँ पे अब हर तरफ यही नज़र आएंगे संटे बंटे। और बड़े कलरफुल जो हैं, रेड कलर तो एक होता ही है, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने, मैं कहती हूँ ये लाइट टी पिंक कलर भी जो है ना बड़ा प्यारा ये लग रहा था। ऑफ़र्स जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगी हुई हैं, तो ये ऐसे ही करते हैं ये अब नवंबर से दिसंबर तक, 24 दिसंबर तक, तो बिल्कुल ही मैं कहती हूँ पेनीज़ में जो है ना ये चीज़ें कर देते हैं प्राइस के, ताकि हर कोई जो है जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता वो भी अपने घर में जो जाके ना खुशियाँ मनाएं। और यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह की भी भरमार है। तो यही एक सीज़न होता है जहाँ पे बेशुमार गिफ्ट्स की जो है ना भरमार होती है, जिसमें मैन वुमेन्स और बच्चों के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है गिफ्ट्स हैं। और यहाँ पे देख लें वुमेन्स की ब्यूटी से रिलेटेड हेयर ड्राई हो गया, क्या है स्ट्रेटनर हो गया, तो और भी पता नहीं क्या कुछ जो है यहाँ पे, और ऑफर्स पे जो है ना जैसे रिड्यूस प्राइस की होती है। तो बस जिन्होंने गिफ्ट लेने हैं वो ले रहे हैं, और जिन्होंने नेक्स्ट ईयर की शॉपिंग करनी है, जैसे पाकिस्तान जाने के लिए या अपने मुल्क जाने के लिए, हमारी एशियन कम्युनिटी इन्हीं ऑफ़र्स का जो है हम वेट करते रहते हैं और इन ऑफ़र्स का फ़ायदा उठाते हैं। तो खैर यहाँ पे जी मैं आई हूँ ये बच्चों के टॉयज़ वाली साइड पे। यहाँ से मैंने जो है कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें लेनी है बच्चों की, जो कि मैंने ले ली। और इनका मैंने क्या करना है मैं आपको आगे जो है ज़रूर दिखाऊंगी ये किस लिए जो है मैं ये सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ। तो बस यहाँ से फिर अब मैं पहुँची हूँ काम पे। तो मौसम देख लें, और ख़ज़ा का मौसम है, दरख्त बेचारे पत्ते जो हैं सूख के खुद ब खुद ही नीचे गिर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, जब बाहर आएगी तो इन पे भी रौनक आ ही जाएगी। और जी काम हो गया ख़त्म, और अब वीकेंड है तो ज़रा सुकून है कि अब कुछ काम नहीं करना पड़ना। अब ज़रा 2 दिन आराम करेंगे। और ये देख लें अब जिधर भी जाएंगे यही नज़र आएंगे ट्री, और साथ ये बाबा जी नज़र आएंगे। और यहाँ जी मैं अब आई हूँ, आज सारा दिन मैंने बस में घूमना फिरना है, तो यहाँ आई हूँ जी केक बॉक्स पे। यहाँ से मैंने ऑर्डर करना है कुछ, किसी ख़ास के लिए कुछ ख़ास ऑर्डर करना है।
वेजिटेरियन सोसाइटी अप्रूव्ड। और देखती हूँ अब कौन सा केक जो है मुझे पसंद आता है। भाई प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा हाई थी, जो केक मुझे पसंद आता था वो मेरे बजट में नहीं था, तो फिर अल्लाह अल्लाह करके जो केक पसंद आया बस उसी का ही मैंने ऑर्डर दे दिया और डेट बता दी, डेट एंड टाइम बता दिया और साथ जो है फुल पेमेंट करके आ गई। तो ऑर्डर हो गया जी डन। और ये अब मैं जब घर पहुंची हूँ तो पार्सल्स आए हुए थे जो मैंने ऑनलाइन जो है ऑर्डर किए हुए थे। इसमें भी जो पार्टी हो रही है ना जिसका मैंने आपको बताया था, उसकी लिहाज से जो है इसमें चीज़ें हैं वो भी देखूंगी क्या करना है। अभी मैं बना रही हूँ जी एनर्जी बार्स। बच्चों को जो है स्कूल से मैंने पिक करके घर ला के खिला पिला के जो है अभी अदीन जाएगा मॉस्क, उसको जो छोड़ने जाना है, लेकिन उससे पहले ही मैंने कहा ज़रा तैयारी श्यारी कर लें एनर्जी बार्स की। और यहाँ पे ये देख लें जी 4 किस्म के नट्स हैं जिसमें बादाम, अखरोट और पीकन नट्स और ब्राज़ीलियन नट्स ये हैं। और यहाँ पे ये देख लें मक्खन की टिक्कियाँ, इनका अब निकलेगा जी घी। घी जो है मैं ज़्यादा ही देसी घी बना के रख लूँगी क्योंकि आगे जो है ये काफ़ी जो है मैंने बनानी है, अच्छी हैं। जितनी देर सर्दी है उतनी देर तो ये जो है ना मैं बना के ख़ुद भी खाऊँगी और अपने प्यारों में भी जो है बांटती रहूँगी। तो यहाँ पे इसका घी निकालने के लिए रख दिया है मैंने बटर का। और ये है जी गूंद 4, वैसे तो मैं इसको 4 गूंद कहती हूँ लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ रही हूँ। तो ये जो है ना इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। और यहाँ पे जी देसी घी जो है रेडी है, इसको अब ज़रा ठंडा करेंगे। जितना मैंने इस्तेमाल करना है एनर्जी बार्स के लिए उतना करूँगी। बाकी यहाँ पे जी दीनी बादशाह को छोड़ने जा रही हूँ मैं इस्लामिक एकेडमी, तो ये जाएगा ज़रा 1.5 घंटे के लिए जाएगा, तो मैं उसमें जो है बाकी का घर का सारा काम कर लूँगी जो करने। और जी डिनर में पहले बन रही हैं एनर्जी बार्स, उसके बाद देखूंगी मैंने क्या बनाना है। तो यहाँ पे जी हाफ कप से भी कम जो है मैंने देसी घी लिया था और उसमें ये पूरा एक पैकेट जो है गूंद 4 अरबिक गम भी इसको कहते हैं, तो ये उसमें मैं ऐड करूँगी। और इसको बिल्कुल लो हीट पे जो है 5 to 10 मिनट्स जो है इसको जैसे आप हल्का सा फ्राई कर लें, फुल फ्लेम पे नहीं, इनको जो है फ्राई करना, बिल्कुल मीडियम हीट पे कि ये जल ना जाएं, जैसे डार्क कलर ना हो जाए, बस इसका ऐसे लाइट कलर ही ये जो होता है ना बस इतना ही ये है। और मेक श्योर करना कि कोई जैसे सख्त अगर इसमें कुछ रह गया है तो वो आप उसको निकाल दें, वरना वो पीसा नहीं जाएगा। और ऐसे ही अगर बार्स में वो चला गया ना तो वो फिर ओए होए दांत के लिए बहुत तकलीफ साबित होएगा। और इसको ठंडा होने के लिए रख दिए, बाद में इसको जो है मैं पीस लूँगी। और ये है जी खजूरें, इनको धो के इनकी गुठलियाँ निकाल के और इनको जो है मैंने रख दिया है। और यहाँ पे तमाम किस्म के जो हैं सीड्स के ये जितनी क्वांटिटी जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसमें पम्पकिन सीड हैं, मेलन सीड हैं, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, सेसमी सीड, और ये एक और है, इनका नाम जो है ना मुझे याद नहीं आ रहा इनका नाम क्या था। खैर ये जो है क्योंकि मैं 50 बार्स बना रही हूँ तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना मैंने इसमें ये 2 टेबल स्पून जो है सब इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये हैं जी ओट्स, ये जो है मैं एनर्जी बार्स में जो है ये इस्तेमाल करती हूँ। और ये 2 kg का है, लेकिन मैं जो है अभी हाफ़ क्वांटिटी जो है इसमें यूज़ करूँगी। और इस पे ये जी लिखा भी हुआ है हाई फाइबर। और यहाँ पे जो है जितने भी जो थे ये नट्स, बादाम, अखरोट और क्या है ब्राज़ील नट्स और पता नहीं और पीकन नट्स, इनको जो है मैंने पीस लिया। इसको थोड़ा सा ना मैंने बिल्कुल ही पाउडर नहीं बना लेना, ज़रा इसको दानेदार ये जो है ना मैंने पीस लिया है ये जितने भी ड्राई फ्रूट थे। और यहाँ पे जी इसका अब खजूर का जो है हलवा बना लेना है, बिल्कुल इसको जो है देसी घी में इसको पका लेना है। उसके बाद ये देखें ये जो थी 4 गोंद, उनको ऐसे ये देख लें बिल्कुल ये सही वो जैसे नहीं पिस चुकी हैं, तो इसको जो है अब इसमें शामिल कर देना है। और बाकी ये जो है तमाम अज्जा जिसमें ये सीड्स भी हैं, ड्राई फ्रूट भी है, इन सबको जो है इसमें अब क्योंकि गरम गरम ही ये जो है ना खजूरें, इसी में इसको जो है तमाम अज्जा को ऐड करके इनको जो है फिर मिक्स कर लेना है। इसमें फिर मैंने ओट्स भी ऐड किए थे जितनी क्वान्टिटी मुझे चाहिए थी, उसके बाद फिर इसमें मैंने ऐड किया है जी शहद, तो वो आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि खजूर इसमें है तो उसमें ऑलरेडी मीठा होता है।
तो इसलिए जो है ना मैं हनी की क्वांटिटी हमेशा इसमें कम ही इस्तेमाल करती हूँ कि ज़्यादा भी मीठा जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो शहद के मैंने इस्तेमाल कर लिए। और अभी क्योंकि ये मिक्सचर खजूरें काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, तो इनको जो है चम्मच की मदद से जो है मैंने पहले आहिस्ता आहिस्ता जो है मिक्स करना शुरू किया। जब मुझे लगा कि हाँ अब इतना गर्म नहीं है, ज़रा टेम्परेचर, क्योंकि सब ये ड्राई फ्रूट जो सारा मिक्स हुआ है तो ज़रा गर्म इतना नहीं था, तो इसलिए फिर हाथों की मदद से जो है मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको ऐसे जो है पहले ट्रे पे रखा और फिर हाथों की मदद से जो है बिल्कुल इसको फ्लैट कर दिया सही। इसको जो है क्योंकि एनर्जी बार्स मैंने बनानी है, इनकी कटिंग करनी है, तो ऐसे इनको एक बैलेंस मैंने कर दिया और फिर इनको जो है ओवन में 5 मिनट के लिए बस जो है मैंने इनको बेक किया 160 डिग्री पे, ज़्यादा नहीं किया, बस इतना ठीक है। और यहाँ पे जी ये दीनी को पिक कर लिया है मैंने इस्लामिक एकेडमी से, और ये है जी नूरानी कायदा। इसको स्टार्ट करवाया ताकि इसकी एक दफ़ा और रिवीजन हो जाए, फिर जब कुरान पाक ये पढ़ेगा तो सही ये पढ़ेगा। और जी डिनर में जो भी बन रहा है बस फटाफट बन रहा था। गोश्त में सारा कुछ जो है टमाटर लहसुन प्याज वगैरह नमक मिर्च डाल के इसको प्रेशर लगा दिया। जब गोश्त गल गया तो उसमें जो है शलजम डाल के फिर इसको प्रेशर लगा दिया, तो गोश्त का तो मैं कहती हूँ बस हलवा ही बन गया था। लेकिन शलजम गोश्त बड़ा मज़े का बना था, तो बस मैं कहती हूँ आज चल सो चल जो है ना नॉन स्टॉप मेरे काम जो है ना वो ऑन है। और ये यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त पराठा बना। और उदीन साहब ने फरमाइश की थी कि मामा जी आज अंडा भी फ्राई करें शलजम गोश्त के साथ, तो अंडा भी फ्राई किया गया है। और ये हमारा डिनर है जो हम करेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद जो पार्टी करनी है उसका भी प्लान करना है कि क्या क्या करना है। तो बस जी बच्चों को भी खुश रखना जो है ना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद अभी बच्चों को जो है स्कूल का होमवर्क करवाना है। अदीन को कोई प्रेजेंटेशन मिली हुई है, उसमें उसकी हेल्प करवानी आया हुआ है। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है रेडी हो रही है। स्कूल से होमवर्क मिला हुआ था, कोई आर्टिस्ट है उसके बारे में जो है फैक्ट्स लिखने थे, तो वो मैंने फिर इसकी हेल्प की है। जैसे पाकिस्तान में हम मजमून लिखते थे ऐसे वैसे मैंने इसको कहा कि ऐसे फैक्ट्स लिखने हैं, तो उसने लिखा है, तो वो आपको सुनाता है किसके बारे में है और क्या फैक्ट्स हैं। Vincent van Gogh. Vincent van Gogh was born in 1853. Vincent van Gogh did not have much money while he was growing up. Vincent van Gogh was the oldest out of all of his siblings, and he was named after his grandfather. Vincent van Gogh had 2 brothers and 3 sisters. The thing that inspired Vincent van Gogh to start painting was Japanese wood block prints. He struggled with mental illnesses through his life, which were anxiety and epilepsy, which made him feel alone and isolation. Vincent van Gogh sadly passed away on the date July 29th, 1890. And there's my presentation. वेल डन दिनी, Huh. वेल डन। और जी एनर्जी बार्स भी यहाँ पे रेडी है। इनको ऐसे मैंने काट के ये देख लें कितनी खूबसूरत बार्स की शक्ल दे दी है। तो बस इनको जो है मैं फ्रिज में रखूँगी और सुबह देखूँगी जिन्होंने फरमाइश की हुई है, जिनको चाहिए उन तक जो है पहुँचाऊँगी। तो आज का व्लॉग यहाँ पे हुआ पूरा। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें।